वेलकम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक तो ट्रेड मैंने इसमें जो ये गोल्ड की एंटर की थी, न्यूज़ ट्रेड थी। दूसरा मैंने जो इसमें यूरो यूएसडी की 2 ट्रेड्स ओपन की थी, ये भी न्यूज़ ट्रेड थी जो 13 तारीख को आई थी पीसीई इंडेक्स की। ये भी तक चल रही हैं और ये मेरी प्रॉफिट दे रही हैं। गोल्ड की मुझे भी आज मंडे मार्केट ओपन हो गई है। ये लगभग 2000 का प्रॉफिट दे रही है, $2000 का। ये $63 का प्रॉफिट दे रही है। यूरो यूएसडी, ये यूएस ऑयल एक्चुअल में मैंने एक पुल बैक पे लगाई थी, जो मैंने वीडियो पे अपलोड की थी। ये भी मेरी प्रॉफिट में फ्लोट कर रही है। तो इसके अलावा यूरो यूएसडी ये भी प्रॉफिट में जा रही है। तो मतलब न्यूज़ ट्रेड्स अभी भी जो है ये जा रही हैं, प्रॉफिट में जा रही हैं। इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही शिफ्ट है गोल्ड की, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट डॉलर के ऊपर पॉजिटिव था, इनके ओपोनेंट्स पेयर के ऊपर नेगेटिव था। तो इसके अलावा रात को मैंने ट्रेड एंटर की थी बीटीसी की, बाई किया था। तो बीटीसी बाय लॉन्ग पोजीशन में है, तो बीटीसी जा रहा है बुलिश। 2 ट्रेड सेटर की थी 0.11 लॉट्स पे। तो 2000 को प्रॉफिट जा रहा है। टोटल अभी जा रहा है 6000 अबव जा रहा है। तो अनकरीब ये जो ही 7000 को रिस्पेक्ट करेगा तो इंशाल्लाह हम ट्रेड क्लोज करेंगे। तो आगे चलते हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं लाइव बीटीसी। तो बीटीसी इस लेवल से ट्रेड एंटर की है। बीटीसी अबव है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये बीटीसी का एक्चुअली ये इम्पल्स, दूसरा ये इम्पल्स, 2 इम्पल्स केस किए हैं। रैली बेस। तो प्राइस अकोमोडेशन जोन बनाती है, फिर प्राइस मार्कअप करती है, फिर प्राइस अकोमोडेशन जोन बनाती है। ये एक्चुअल में वाइकअप थ्योरी है जिसकी बेस पे ये सारा सिस्टम कैच किया गया है। तो मोस्ट रिस्पेक्टेड थ्योरी वाइकअप में जो बुनियाद है वीएसए की। तो इसके अलावा आगे चलते हैं गोल्ड के अंदर। ये गोल्ड है। ट्रेंड कैच करना एक ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और उसको हफ्ता या 4 या 5 दिन होल्ड करना ये उससे भी बड़ा चैलेंज होता है। उसके एक्सपर्ट होने की निशानदेही करता है। तो ये देखिए, इसमें मार्केट ने बिल्कुल भी अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा है। ये इसका एक स्विंग पॉइंट है जिसको मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट किया है। अब प्राइस यहाँ पर नीचे है, बेरिश है। तो एक्चुअल में गोल्ड बेरिश है। इसके अलावा यूएस ऑयल की तरफ चलते हैं। ये यूएस ऑयल है जिसमें प्राइस बुलिश है। यूएस ऑयल में प्राइस यहाँ पर प्राइस ने यहाँ एक ब्लॉक क्रिएट किया था जिसको यहाँ पे रिटेस्ट किया था। मैंने रिटेस्ट के ऊपर एंट्री नहीं ली थी क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन नहीं थी। जब तक आपको स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन ना हो आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। मैंने यहाँ फर्स्ट पुल बैक में एंट्री ली है, पुल बैक पे। तो उसके बाद मेरे पास पुल बैक के ऊपर सेकंड कन्फर्मेशन जब इसके ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट किया गया, ये एक ऑर्डर फ्लो था, इसके अंदर ये सारा सिस्टम, यहाँ पे प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट की है जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग प्राइस ने बाउंस की है। फिर यहाँ से दोबारा नीचे ये प्राइस, मैंने इसे होल्ड करके रखा है। तो हालांकि यहाँ पे मेरा टारगेट कैच कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन थी कि यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाएगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड है। तो डिमांड कंट्रोल में थी। प्राइस ने यहाँ से जो है रिस्पेक्ट की है। इस ऑटो फ्लो के ऊपर अगेन प्राइस ने सेकंड टिप को करने के बाद प्राइस ने स्ट्रॉन्ग बाउंस की है और प्राइस एक दफ़ा नीचे की तरफ आ रही है। ये तो ऐसे मैंने इसका स्टैंड कैच किया है। नेक्स्ट अब इनकी एनालिसिस कुछ टाइम बात करेंगे कि इसके बाद इसे यहाँ पे होल्ड करना है या इसको यहाँ पे क्लोज करना है। तो इससे आगे चलते हैं यूरो की तरफ।
टाइम फ्रेम कोरिलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टाइम फ्रेम कोरिलेशन नहीं होगा तो आपकी ट्रेड फेल होने के चांसेस हैं। सिंगल टाइम फ्रेम जो ट्रेड करते हैं वो एक एक्सपर्ट थ्योरीज की बेस पे ट्रेड करते हैं, एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उसके लिए आपका पूरा सेटअप क्लीन होना चाहिए, तब आप सिंगल टाइम फ्रेम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये देखें, ये एक्चुअल में न्यूज़ ट्रेड कैच की गई थी, लेकिन प्राइस ने फिर भी अपना डिसिप्लिन ब्रेक नहीं किया है। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये एक डब्ल्यू पैटर्न है। तो अगर आई सी टी एस एम सी बेस की बात करें तो ये उस बेस पे एक एम एस एस है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया गया, यहाँ से एम एस एस किया गया, ये स्ट्रॉन्ग पल्स डाउन है, ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है बस। ये एक हायर है, ये एक लोअर हाई है, और ये एक लोअर लो है, सिंपल। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हमने इसको नेक्स्ट कैच करना है तो उसके ऊपर डी आर लगा लेनी है, ठीक। इसका ये 50% लेवल होगा, नेक्स्ट ट्रेड हम इसे यहाँ से कैच कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट इंड्यूस होगा, ये पॉइंट इंड्यूस होगा, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आएगा। मोमेंटम आपको बता देता है कि अब ये प्राइस डाउन शिफ्ट हो चुकी है। प्राइस का मोमेंटम बहुत ज़रूरी है। ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो जो भी आप जिस भी सिस्टम के ऊपर आप ट्रेड करते हैं, जिस भी स्ट्रेटजी के ऊपर आप ट्रेड करते हैं, वो गलत नहीं होती है। होता ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो आपको 17 से 18 स्ट्रेटजीज़ आनी चाहिए किसी भी एक पेयर या डिफरेंट पेयर्स को ट्रेड करने के लिए। मकसद ये है कि पैसा बढ़ाना, अपना अपने अकाउंट को ग्रो करना। तो क्योंकि कोई भी एक स्ट्रेटजी एट अ टाइम वर्क नहीं करती है। ये प्राइस सिस्टम सारा वैल्यू बेस है, तो इसमें कभी भी इंस्टीट्यूशनल्स आपको ट्रैप कर सकते हैं। आप सेल साइड पे बैठे हो, इंस्टीट्यूशनल प्राइस को बाई साइड पे ले जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको परफेक्ट किस्म की कंफर्मेशन चाहिए। अब मेरा टोटल बैलेंस यहाँ तक पहुँच चुका है। तो मैंने जो ट्रेड यहाँ से स्टार्ट की थी 595 यूएसडी से स्टार्ट की थी। ये देखिए 595, मुझे प्री मार्जिन $7,000 दिया जा रहा है। तो लगभग मैं $6,000 के प्रॉफिट में हूँ। जैसे ये 7,000 को रिस्पेक्ट करेगा, ब्रेक इवन सेट करना बहुत लाजमी है अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में फ्लोट कर रही है। तो अभी कुछ टाइम बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो भी ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बैठता है वही लॉन्ग सर्वाइव करता है। वन लॉट यूज़ करने का मकसद ये था कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन थी, यहाँ पर कंफर्म हो चुका था कि प्राइस ने बाउंस करना ही करना है, बुलिश जाना ही जाना है। तो इस वजह से यहाँ पर हाई लॉट्स यूज़ किए गए हैं, वन लॉट यूज़ किए गए हैं। तो जिस जगह पे कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, लेकिन चांसेस होते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उस जगह पे बिल्कुल मिनी लॉट या माइक्रो लॉट यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट यूज़ की गई है। इसकी वजह ये है कि यूरो यूएसडी मोस्ट लिक्विड पेयर्स हैं, बड़े पेयर्स हैं, ट्रिलियनियर की मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है। तो इसको स्मॉल लॉट से ट्रेड करना ही बेहतर है, होल्ड करना मकसद है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी मोस्ट लिक्विड पेयर है। इसमें बहुत वोलेटाइल कैंडल्स बनती हैं, इस पे पीछे प्राइस टाइम थ्योरी सेशंस वर्क कर रहे होते हैं, जिसकी बेस पे इसकी वोलेटिलिटी टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं होता है। तो गोल्ड में आपको ट्रेड करने के लिए 12 बजे से लेके 2:30 का टाइम परफेक्ट रहता है अगर आप स्कल्पिंग करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। उसकी वजह ये है कि सेशंस ओवरलैप हो रहे होते हैं, तो कैंडल्स मोस्ट वोलेटाइल बन रही होती हैं और ट्रेंड क्लियर और सेफ होता है।
रात को 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि वोलेटाइल होता है। आप इसके अंदर अच्छे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बड़ी कैंडल्स बनती हैं, मोस्ट रिस्की बट आप अच्छा स्कैल्प कर सकते हैं, आपको बेहतरीन सेटअप मिल जाता है। अगर आपने लॉन्ग होल्ड करना है तो आपको एशियन सेशन में इसको ड्रॉ करना है। तो एशियन सेशन में आपको इंड्यूसमेंट बहुत ज़्यादा फाइंड होती है अगर आप SMCI/CT ट्रेडर हैं। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं तो आप इसे किसी भी सेशन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। यह है कि प्राइस एक्शन का सक्सेस रेट 30% है, लेकिन प्राइस एक्शन आज भी वर्क करती है। तो ये 700 पे पहुंच चुका है। देखते हैं कि ब्रेक इवन सेट करने के बाद ये यहाँ और कितना आगे जाता है। चलें इसे होल्ड करते हैं।